खम्भे वाली माता का मंदिर है। अंदर 24 खम्भे हैं, 6 नीचे, 6 ऊपर 12 और 12 इधर 24। देगी तो लेकिन दूसरा देखा मांगेगा जगदम्बे तारा चरणों माँ चले पीछे बच्चे चले जो मांगे वही दे बस। उधर माता जी है बड़ी माता जी, उनका नाम है महामाया और इनका नाम है महालया। चौबीस खम्बा मंदिर उज्जैन में घूमने के लिए एक बहुत ही लोकप्रिय एवं पवित्र स्थान है। ये भव्य संरचना 9वीं या 10वीं शताब्दी की बताई जाती है। इस मंदिर में आप कला का एक सुंदर उदाहरण देख सकते हैं। प्रवेश द्वार मंदिर की संरक्षण देवी महालया और महामाया की छवियों को प्रदर्शित करता है। इस मंदिर के दर्शन सुबह 5:30 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक किए जा सकते हैं। मंदिर बहुत ही छोटी सी जगह पे बना हुआ है, परंतु इसके विशाल खंभे आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। मंदिर महाकाल मंदिर के बिल्कुल पास ही है और इस एरिया में बहुत से होटल हैं। यहाँ पर 2 विशाल नगाड़े भी रखे गए हैं जो सुबह शाम आरती के वक़्त बजाए जाते हैं। मंदिर में एक धूने का प्रबंध भी किया गया है। आओ पंडित जी से पूछते हैं इस मंदिर के बारे में। ये मंदिर यहाँ की स्थानीय देवी को समर्पित मंदिर है। 24 खम्भे वाली माता का मंदिर है। अंदर 24 खम्भे हैं, 6 नीचे, 6 ऊपर 12 और 12 इधर 24। यह राजा विक्रमादित्य ने आराधना करी थी, जब जाके उनको राज हासिल हुआ था। और उनके हाथ की नगर पूजा अभी भी कलेक्टर साहब द्वारा चढ़ती है। छोटे नवरात्र बड़े नवरात्र में कलेक्टर साहब आते हैं और धार मंदिर का भोग लगाते हैं। उधर माता जी है बड़ी माता जी, उनका नाम है महामाया और इनका नाम है महालया। दोनों नगर की देवी यहाँ नगर पूजा चढ़ती है। ये इनको बीमारी खाने वाली माता जी बोलते हैं। यहाँ पे टाइफाइड और पीले की दवाई देते हैं और 5 दिन में गारंटी के साथ टाइफाइड पीलिया कैसा भी बुखार 5 दिन में ख़त्म कर देते हैं। 5 दिन बाद आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं माता जी। प्रसाद में क्या क्या चढ़ता है पंडित जी? मोतीचूर के लड्डू, चुंदड़ी, साड़ी, हार वगैरह जो भी उनकी इच्छा रहती है, जो भी उनकी श्रद्धा रहती है वो चढ़ा के जाते हैं। वो ठीक हो जाते हैं उसके बाद। जय माता की भंडार बने और सब बीमारी पे जगदम्बे। ये चोच खमारी माँ की जो महामाया महालया की जो जमीन माता पे जन्म दिया हुआ जगदम्बे दौड़ी के थारा चरणों मारो बच्चों माँ बाड़ी में बरकत दे जे, धंधा दे दे, बाल गोपाल के दिमाग दे दे, अनंत का ठाठ विद्या दे दे, बालक कौन के कोई बीमारी उत्पन्न मत कर दे। वो मैया खाली हाथ आए बच्चों भरिया पेट खूब भंडार भर दे, चारी दिशा खोल दे, हरो भरो घर रख दे, बिगड़िया काम कर दे मैया। देगी तो लेकिन दूसरा देखा मांगेगा जगदम्बे तारा चरणों माँ चले पीछे बच्चे चले जो मांगे वही दे बस। इस मंदिर के साथ राजा विक्रमादित्य के राजा बनने की किंवदंती जुड़ी हुई है। मान्यता के अनुसार इस माता को प्रतिदिन एक युवक की बलि दी जाती थी और उस युवक को उज्जैन का राजा घोषित कर दिया जाता था। उसके बाद भूखी माता उसे खा जाती थी। एक दिन एक माँ ने दुखी होकर विलाप किया तो विक्रमादित्य जी ने उसे वचन दिया कि आप चिंता मत करो, आपके बेटे की जगह मैं माता का भोग बनूंगा। राजा बनते ही विक्रमादित्य ने पूरे राज्य को सुगंधित भोजन से सजाने का आदेश दे दिया। जगह जगह पे 56 भोग लगवा दिए। कहते हैं भूखी माता की भूख उन आहारों से ही खत्म हो गई और विक्रमादित्य को अपना आहार बनाने से पहले ही उनकी तृष्णा खत्म हो गई और उन्होंने विक्रमादित्य को चक्रवर्ती सम्राट होने का आशीर्वाद दिया। यह मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे पे है और अभी इतना भव्य मंदिर नहीं है, परंतु फिर भी लोग यहाँ पर देखने के लिए जाते हैं। उज्जैन का एक और सुप्रसिद्ध मंदिर है चार धाम मंदिर। यहाँ पे आपको चारों धामों श्री द्वारका धाम, श्री रामेश्वर धाम, श्री बद्रीनाथ धाम और श्री जगन्नाथ धाम के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही विशाल माता वैष्णो की गुफा भी बनाई गई है। वैष्णो माता की गुफा के प्रवेश के लिए आपको 5 रुपये शुल्क के रूप में देने पड़ते हैं। माता वैष्णो देवी की गुफा के बाहर ही
श्री शंकर जी, श्री कृष्ण जी, भगवान श्री गणेश जी और नरसिंह भगवान को विराजमान किया गया है। कृष्ण भगवान के विराट रूप और शिव जी के भी यहाँ पे आपको दर्शन हो सकते हैं। यहाँ पे इसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंगम की स्थापना की गई है। मंदिर के पास ही एक बहुत खूबसूरत गार्डन भी बनाया गया है। इस मंदिर के द्वारा एक गौशाला का भी प्रबंध किया जाता है। यहाँ पर पर्यटकों के रुकने की व्यवस्था भी है। चार धाम मंदिर में एक बहुत ही खूबसूरत धर्मशाला है जहाँ पर आकर आप लोग रह सकते हैं। यहाँ पे भोजन की भी व्यवस्था की गई है। रंजीत हनुमान मंदिर, ये मंदिर शहर के बाहर एक वीरान सी जगह पे है। ज़्यादातर लोग तो ऑटो वाले लोग आपको यहाँ पे लेके ही नहीं जाना चाहते। हमें बड़े कष्ट के साथ यहाँ जाने का ऑटो मिला और इसकी जो कहानी है वो बहुत ही अद्भुत है। कहते हैं कि 1907 में एक पहलवानी का शौक़ रखने वाले भारद्वाज जी ने इस मंदिर की शुरुआत की थी। असल में उन्होंने एक पेड़ के नीचे हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करके अखाड़ा स्टार्ट किया था। और अखाड़ा है तो मंदिर अखाड़े के रूप में ही है। यहाँ की विशेष बात यही है कि यहाँ पे कोई मंदिर में कोई द्वार नहीं है। रामनवमी और हनुमान जयंती पर यहाँ पे विशेष श्रृंगार किया जाता है। और हाँ, रंजीत हनुमान मंदिर के प्रांगण में शनिवार के दिन दोपहर को एक विशेष आरती का प्रबंध किया जाता है और धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ और आरती की जाती है। ये रणजीत हनुमान मंदिर है। आदिकाल पुराना है, बहुत समय पुराना है। और यहाँ पे जो है ये हनुमान जी का स्वरूप जो है ब्राह्मण का है। लंका में जैसे विभीषण से मिले थे हनुमान जी, एक वहाँ ब्राह्मण का रूप धारण करा था। एक पहली बार राम जी से मुलाकात हुई थी, इनसे वहाँ ब्राह्मण का रूप धरा था। वो स्वरूप है, उन्हीं की यहाँ पूजा होती है। इसलिए यहाँ नुक्ति का प्रसाद चढ़ता है, चने चुरंजी चढ़ाते हैं। अधिकतर नुक्ति मोतीचूर के लड्डू का प्रसाद चढ़ता है। जय हनुमान। जय हनुमान। जय जय। उज्जैन एरिया में शिवजी के 84 मंदिरों को खोजकर वहाँ पे एक परिक्रमा मार्ग स्थापित किया गया है। जिस मंदिर में इस वक्त हम खड़े हैं उस मंदिर के बारे में कहानी ये है कि एक बार पार्वती जी ने महान तप किया और जिससे तीनों लोग जलने लगे। उनके पास ब्रह्मा जी आए और उन्होंने कहा कि आप क्या मांगना चाहते हो। तो पार्वती जी ने कहा कि सारी दुनिया मुझे काली कहती है, मेरा रंग गौर कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ, आपका मनोरथ पूरा होगा, परंतु इसके लिए आपको समय लगेगा। इससे पार्वती माता को क्रोध आ गया और वहाँ से एक सिंह उत्पन्न हुआ। सिंह ने उत्पन्न होते ही माँ को खाने की कोशिश की, परंतु माँ की तप और तेज के सामने वो उसे खा नहीं सका। तब पार्वती माता ने उसे रोका और कहा कि तुम्हारे पाप से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम यहाँ से महाकाल वन में जाओ और वहाँ एक शिवलिंग है, उसके दर्शन करो। वो सिंह दर्शन के लिए इस शिव मंदिर में पहुँचा। इसी कारण इस मंदिर का नाम सिंहेश्वर रख दिया गया। हमारा अगला पड़ाव है मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर। 84 शिव मंदिरों की यात्रा में इनका नंबर 36वां आता है। ये मंदिर विष्णु सागर तट पर स्थित है। 350 साल पुराना एक मंदिर है।
इसके साथ एक मान्यता जुड़ी हुई है। कहते हैं एक ब्राह्मण के यहाँ पे पुत्र नहीं था, उसने भगवान शिव जी से प्रार्थना करी कि हे प्रभु मेरे को एक पुत्र की प्राप्ति हो। भगवान शिव ने कहा कि आपके भाग्य में पुत्र रत्न का होना नहीं लिखा है, परंतु आपकी प्रार्थना से मैं प्रसन्न हूँ। परंतु वो बच्चे की उम्र केवल 12 साल होगी। वो थे ऋषि मार्कंडेय। ऋषि मार्कंडेय जब 5 साल के हुए तो उन्होंने जाकर जंगल में शिव की भक्ति करनी शुरू कर दी। जब 12 साल के हुए तो यमराज उन्हें लेने के लिए आए तो उन्होंने शिव की पिंडी को कसकर पकड़ लिया और भगवान शिव को उन्हें वरदान देना ही पड़ा कि आपकी आयु लंबी हो। इस मंदिर में 13 साल से अखंड ज्योति जल रही है। यहाँ पे लोग लंबी आयु के लिए महामृत्युंजय का पाठ करवाने के लिए आते हैं। दूसरी खास बात इस मंदिर की ये है कि यहाँ पे एक हनुमान जी की मूर्ति विराजमान की गई है जो नृत्य की मुद्रा में उपस्थित है। वैसे पूरे भारत में नृत्य करने वाले हनुमान जी की मूर्तियाँ बहुत ही कम हैं। एक झांसी में है और एक ये दूसरी मूर्ति है जो मैंने अपनी लाइफ में देखी है कि जिसमें हनुमान जी नृत्य की मुद्रा में विराजमान है। भारत माता मंदिर ये 3 मंजिला मंदिर है। 4 जनवरी 2018 को ये लोगों को समर्पित किया गया था। इसके शिखर की ऊंचाई 101 फुट है। 3 तल के इस मंदिर में धौलपुर के लाल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। प्रथम तल पर ध्यान केंद्र, द्वितीय तल पर पुस्तकालय और ऑडिटोरियम एवं तृतीय तल पर भारत माता की मार्बल की 16 फुट ऊंची प्रतिमा सुशोभित है। दीवारों पे नवदुर्गा की प्रतिमा विराजित की गई है और मंदिर के दरवाजे शीशे से बने हुए हैं जिससे लोग बाहर से भी इसके दर्शन कर सकें। भारत माता का मुकुट जो है 1 किलो सोने से बनाया गया है। मंदिर के 5 द्वार हैं और यहीं पे महाकाल की धर्मशाला भी स्थित है। विक्रमादित्य मंदिर शक्तिपीठ हरसिद्धि मंदिर के समीप ही स्थित है। यह मंदिर 500 साल पुराना है। पुजारी अखिलेश जोशी जी बताते हैं कि ये उनकी सेवा करने वाली 5वीं पीढ़ी है। वो बताते हैं कि उनके परिवार के पास भोजपत्र पर बना हुआ एक यंत्र है। इसमें विश्व का नक्शा दिखाई देता है। मध्य में एक भ्रूण की आकृति नजर आती है। इस स्थान को उनके पिताजी के अनुसार पृथ्वी की नाभि के अंदर बताया जाता है। ये स्थान मंदिर में विक्रमादित्य की मूर्ति के पांव के बिल्कुल नीचे है। कहते हैं बाद में राजा जयसिंह ने शिप्रा के गऊ घाट के समीप एक अन्य यंत्र की स्थापना की जहां से 100 साल की पचांग की गणना होने लगी। मंदिर में प्रातः दिन आरती पूजा होती है और शुक्ल प्रतिपदा पर चैत्र महीने में एक विशेष पर्व मनाया जाता है। यहाँ पर इस्कॉन का भी एक भव्य मंदिर है जहाँ पे भोजन का प्रबंध किया गया है, रहने की व्यवस्था है और एक गौशाला की व्यवस्था यहाँ पे आपको मिलेगी। आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे किसी और धार्मिक स्थल पर, किसी नए शहर में। जय माता दी।